2026 के एग्जाम ने एक तो सबसे पहला मैसेज ये दे दिया कि यूपीएससी लिटरली बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यूपीएससी किसी को कुछ नहीं पता और जो लोग रिपीटर से वो एग्जाम देंगे। और आप जानते हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी एग्जाम निकाल के बैठा हुआ है, कैसे जो लोग हैं, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मुखर्जी नगर में जाके देखेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10-10, 12-12 साल से एग्जाम की साइकिल में पड़े हुए हैं। तो भी आप रो धो लो, कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो, कितने भी इमोशनल, कितने भी कुछ भी सिंपैथी वाले वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला। एक परम सत्य है, वो ये है कि एक ना दिन उठना आपको पड़ेगा, शुरू आपको करना पड़ेगा वापस से कि भाई साहब वक्त वो आ गया है कि बिना मींस की प्रिपरेशन के प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। कि आप लोगों को जनवरी से और जब जाके मई तक के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है प्री स्पेसिफिक, वही लोग आगे जाके करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये वक्त जा चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। ये स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए कड़वा घूंट है, लिटरली ये बहुत कड़वा घूंट है सच का। अल्टीमेटली या तो आपको उठ के शुरू करना होगा और आप फिर गिव अप कर दो, किसी और प्लान के ऊपर मूव कर जाओ। ये समय, ये जो नाराजगी है एग्जाम से, यूपीएससी के ऊपर ब्लेम गेम है, ये सब चलता रहेगा, पर इससे कुछ बदलने वाला है नहीं। सीएसई 2026 का एग्जाम हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा टफ होने वाला है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे के कुछ जो रीजंस हैं, वो रीजंस क्या हैं। इस वीडियो को भले ही आप लोग अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो मतलब भले ही आप इसे 1.5x या फिर 2x पर देख लेना, लेकिन 5-7 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लेना, स्पेशली अगर आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है और अगर रिजल्ट आने के बाद में कुछ लोगों के अंदर ऐसी जो फीलिंग्स है, उन फीलिंग को आज आप जो फेस कर रहे हो, वो समस्याएं आपको नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पर फेस ना करनी पड़े। एक बार उन चीजों के ऊपर गौर कर लेना। बस ये एक थोड़ा सा अलर्ट वाला एक मैसेज है आप सब लोगों के लिए। इस वीडियो को थोड़ा सा कंसिस्टेंटली जल्दी से देख लेना, बट देख जरूर लेना। यहाँ पर हम कुछ जो मुद्दे हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्पेशली हमारे हिंदी मीडियम को लेकर उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2027 का जो एग्जामिनेशन है उसमें कंपटीशन एक तो टफ होने वाला है। 2026 के एग्जाम ने एक तो सबसे पहला मैसेज ये दे दिया कि यूपीएससी लिटरली बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी नया कभी भी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। यानी कि कंपटीशन पहले ही बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा टफनेस है। दूसरी बात, जो कंपटीशन है वो और ज्यादा इसलिए बढ़ेगा बिकॉज यूपीएससी के द्वारा जो रिपीटर्स लोग हैं उन सबके लिए रूल्स लाए गए थे, रेगुलेशंस लाए गए थे लास्ट टाइम। और ऐसे सब लोगों के लिए 2027 में आप लोगों को पता होगा कि ये लोग 2027 में, यानी कि ऐसे लोग जो अपनी एग्जिस्टिंग सर्विस में, प्रेजेंट सर्विस में हैप्पी नहीं है, प्रेजेंट सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे जो रिपीटर्स हैं, जो रैंक इंप्रूवमेंट वाले लोग हैं, सारे लोग बैठेंगे। तो मतलब आपका कंपटीशन और अच्छा खासा होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी रैंक लेके बैठे हुए हैं उन लोगों से आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन होने वाला है। पहली बात तो ये। तो इस पूरे मजबूत दिमाग के साथ तैयार रहें अगर आपको यूपीएससी के अंदर रहना है कि यस नेक्स्ट टाइम भी फाइट। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपैथी देने के लिए, देखो सिंपैथी देने के लिए, खुश करने के लिए, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देने के लिए अगर आपसे कहूं कि नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। यूपीएससी किसी को कुछ नहीं पता। और स्पेशली एक नया चैलेंज हमारे सामने ये है, 2027 में ये एक और नया इशू हमें देखने को मिलेगा। जो लोग रिपीटर से वो एग्जाम देंगे और आप जानते हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी एग्जाम निकाल के बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है क्योंकि लोगों के पास लास्ट ऑप्शन होगा रैंक इंप्रूवमेंट करने का, इसके बाद इन लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो लोग हैं भर भर के इस एग्जाम में बैठेंगे, जितने भी लोग हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका कंपटीशन है वो ऑलरेडी टफ होने वाला है। किसी को कैडर का इशू होगा, किसी को रैंक से इशू होगा, कोई कुछ चाहेगा। तो मतलब कुल मिला के ये ऐसे लोगों के लिए जो है लास्ट ईयर होगा तो लोग भर भर के एग्जाम देंगे, पहली बात। दूसरी बात हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, अगर इस बार के एग्जामिनेशन में आप लोगों को देख के बहुत, क्योंकि रिजल्ट आया तो रिजल्ट का टाइम इतना ज्यादा निराशा वाला होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आने लगते हैं, सेल्फ डाउट है वो आने लगता है, और वो नेचुरल है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो इस वक्त पर, इस समय पर जैसी कंडीशंस बनती है वो आना ही आना है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ कड़वी, कुछ टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे। मतलब कुछ नहीं होने वाला। अचानक से कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई आके हाथ का सहारा देके खड़ा करेगा। अल्टीमेटली डिसीजन आप ही को लेना है। सिंपल सी बात कि आपको जो अभी 2027 का एग्जाम देना है या फिर आपको प्लान बी की तरफ मूव करना है, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आइए इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की जो कोशिश है वो कोशिश मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यार पहले तो मैं आपको थोड़ा सा प्लान बी वाली चीजों को बता देता हूँ कि कैसे जो लोग हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मुखर्जी नगर में जाके देखेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10-10, 12-12 साल से एग्जाम की साइकिल में पड़े हुए हैं। बी स्मार्ट यार, प्रैक्टिकल बनो, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने 3 अटेम्प्ट से प्लस दे दिए हैं, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा अगर आप लोगों ने दे दिए हैं
और स्टिल आप लोगों को लगता है कि नहीं यार थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, मैं सुधार कर सकता हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं, इस बार के एग्जामिनेशन ने मुझे परेशान कर दिया था, बट मुझे मेरे बारे में पता है, आई विल डू इट, मैं कर लूंगा इसको। तो यार देखो, जिन लोगों का तीसरा अटेम्प्ट है वो लोग अपने बैक ऑफ द माइंड में एक बैकअप प्लान जरूर रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा 24/7 बैकअप प्लान पर ही मूव कर जाओ, बट 100% इस चीज को इंश्योर करो कि यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। क्योंकि यार यूपीएससी इतना ज्यादा अनसर्टेन है, आप कितने भी 30 मार्क खाओ, आप ये नहीं कह सकते मेरा 100% हो ही जाएगा। अल्टीमेटली 1000-1100 लोग ही फाइनल इसके अंदर जाने हैं। तो ये एक बहुत वाइज, बहुत एक विजडम वाला डिसीजन डेफिनेटली रहेगा कि अगर आप लोग अपने पास एक बैकअप प्लान रखते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो हमेशा बैकअप प्लान एक रखिए, सो दैट आप फ्री माइंड के साथ आप आगे काम कर सकें कि अगर यार ये नहीं हुआ तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, आई हैव समथिंग एल्स। ठीक है, एक चीज आप ये रखें, बैकअप प्लान। अगर यार तुम्हें 3 से ज्यादा अगर अटेम्प्ट हुए हैं, मतलब 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, कुछ कैटेगरी वाले लोग हैं वो स्टिल अटेम्प्ट दे रहे होंगे, मैं कहूंगा वैसे साइकिल में ना पड़े, आप कंप्लीटली एक बैकअप प्लान है अगर आप चाहते हैं तो यस यू शुड हैव क्लैरिटी एट दैट पॉइंट। आपको इस समय पर पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। और साल निकलेंगे, ऐसे ही साल निकलेंगे, और जो पूरा जो टाइम है या फिर पूरा जो समय है, प्रोडक्टिव समय आपका, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम जिंदगी नहीं है आपकी कि इसी को बस पकड़ना है, इसके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ होगा नहीं। तो एक तो आप ये देखें। बाकी जिन लोगों ने पहली बार दूसरी बार अटेम्प्ट दिया है उन लोगों को डेफिनेटली फाइट मारनी चाहिए। अल्टीमेटली ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, तो डेफिनेटली 1-2 अटेम्प्ट आपको लगता है। अब आप ये नहीं कहेंगे सर कुछ एक्सेप्शंस तो ऐसे भी है जो तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में, योर चॉइस, अगेन अल्टीमेटली कॉल आप ही का है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो हमने बात कर ली बैकअप प्लान के बारे में। अब बैकअप क्या क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, उस सब के बारे में फिर से हम बाद में बात करेंगे। ना हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर भैया आपको लगता है कि ना मैं तो बना ही इस युद्ध के लिए हूं, और हो सकता है अब तक मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस चीज को दूर कर लूंगा, तो यार आपको ना सिर्फ केवल इस चीज को 2027 को फोकस करना चाहिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, और हो सकता है मुझे इस चीज के लिए हेट भी मिले, बट आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको इसी साइकिल में या फिर इस एग्जाम को ही आपको अगर क्रैक करना है, तो भी आप रो धो लो, कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो, कितने भी इमोशनल, कितने भी कुछ भी सिंपैथी वाले वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला। एक परम सत्य है, वो ये है कि एक ना दिन उठना आपको पड़ेगा, शुरू आपको करना पड़ेगा वापस से। और आपको फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग नेक्स्ट ईयर फाइट मारने वाले हैं वो विद इन अ वीक चीजों को शुरू कर देंगे, बिकॉज उस टाइम की वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आपको टाइम नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली बहुत हार्ट ब्रेक होता है, बहुत मुश्किल होती है, इमोशनल ब्रेकडाउन पूरा हो जाता है, तो डेफिनेटली आप सब लोगों को टाइम लेना चाहिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए छुट्टी ले सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा, बट यस ज्यादा समय आपके पास नहीं है। अगेन मैं फिर से कह रहा हूं 2027 वालों के लिए, अगर आप यहां नहीं है और यहां हैं तो फिर इसके अलावा आपको यहां पर कुछ भी नहीं देखना चाहिए। अब अगर आपने सोच लिया है कि आपको ये 2027 वाला प्लान ही आपको एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे इंटरनेट पर एक कोट मिला, और इस कोट से हमें कुछ सीखना है, मैं भी इसको रीड कर रहा था, आप लोग भी एक बार इस पर नजर जरूर मारें। आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, सम बेस्ट लेसन्स एवर लर्न वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, दैट एरर ऑफ द पास्ट इज विजडम एंड सक्सेस ऑफ द फ्यूचर। आपको इस चीज को समझना होगा माय डियर, कि जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं फिर कह रहा हूं कि जो मिस्टेक हुई हैं उनसे सीखना पड़ेगा, उनको रिमूव करना पड़ेगा, उनको ट्रैक करना पड़ेगा, और खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर 2027 के लिए हम लोग एग्जाम प्लान कर रहे हैं, तो अगर 2027 के लिए एग्जाम प्लान करें, तो चाहे हम प्रीलिम्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आप एक बार नजर डालिए इन नए पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर, इस तरह के इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो इन क्वेश्चन से आपको कुछ जो मैसेजेस हैं, अगेन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि आप किस तरह से इन सभी चीजों को यहाँ पर याद कर रहे होंगे, किस तरह से इन सब चीजों को आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आपने इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया होगा, राइट। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए आपको कुछ अपने जो कंक्लूजन्स हैं वो कंक्लूजन ड्रॉ करने पड़ेंगे, चाहे मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में क्यों ना बात करूं। मैं थोड़ा सा कुछ टफ और थोड़ी मुश्किल बातें भी करूंगा आपसे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूंगा, दैट इज वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है वो टॉपिक की, वो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्पेशली मैं हिंदी मीडियम के लिए इस बार के जो 2027 का हमारा ये एग्जाम होने वाला है, इसको थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में एक जो बड़ा डिफरेंस है, वो बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि हिंदी मीडियम में ज्यादातर हम लोग जो सतही ज्ञान है उस सतही ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, मैंने तब भी आपसे कहा था कि हिंदी मीडियम के लिए प्रॉब्लम रहेगी,
मतलब अल्टीमेटली आपको इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देख के चीजें समझ में आ गई होंगी कि समटाइम्स हम हिंदी मीडियम में चीजों को ऊपर ऊपर से निपटा लेते हैं, ऊपर ऊपर से खत्म कर लेते हैं। लाइक अगर आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो लोग 25 से 30 क्लास में पॉलिटी खत्म कर दे रहे हैं। आईआर हम पढ़ रहे हैं तो लोग 15, 17 और 20 क्लास में आईआर को खत्म कर दे रहे हैं। ऊपर ऊपर से बेसिक हमने पढ़ लिया, फाउंडेशन हमने पढ़ लिया, हमको लगता है हमारा काम हो गया। नहीं 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 नहीं, देखो अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनअकैडमी से पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आप इंश्योर करेंगे कि आपको टॉपिक, सिलेबस, इन सब की जो समझ है वो समझ आपको बहुत अच्छी हो। सेकेंड थिंग, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, आप इंश्योर करेंगे कि मेंस के जो क्वेश्चंस हैं आपके उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएं, आंसर राइटिंग आपकी प्रॉपर होती रहे, प्री सॉर्टेड हो जाएगा यहां पर, अगर आप इसको यहां पर सॉर्टेड कर लेंगे तो। अगेन मैं कह रहा हूं, और ये 2026 का जो ट्रैक है, इस 2026 के ट्रैक को देखे मैं यहां पर तब इस बात को बोल रहा हूं, ये इंश्योर करें। और जब बात मेंस की आंसर राइटिंग की आती है तो आप सब लोग जानते हैं, हम लोग फ्री क्लासेस में, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस में हम लोग डेली मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं अभी से, 2027 को ट्रैक करके, 2027 को टारगेट करके, राइट। अभी से हम लोग ये कर रहे हैं, रात को 9 बजे वाली जो क्लास होती है। प्लस वालों के लिए तो रगड़ते ही, उन लोगों को तो डेप्थ में कंटेंट एंड ऑल वो सब चीजें यहाँ पर चलती ही है। तो सबसे पहली बात, जैसा आपने क्वेश्चंस का नेचर देखा, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, ज्योग्राफी के सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन देखे, कुल मिला के अब अगर आप ये कहेंगे कि यार मैं केवल फैक्चुअल चीजें, केवल ऊपर ऊपर की रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक पढ़ लूंगा, उनसे काम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी माय डियर। स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को पढ़ते समय इस चीज को इंश्योर करना होगा कि वो कितना डेप्थ में किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। दूसरी बात, आपको ये भी समझना होगा, आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, इस टॉपिक को छोड़ दूंगा, आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ेंगे चीजों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक का आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर यहां पर करना है, क्योंकि आपने देखा ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक अब आप सोचो ना, कौन देख लेगा, आर्टिकल 393, आर्टिकल 395, आर्टिकल 394, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप सबको पता है कि यार कुछ भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सब कुछ, सारी चीजें आपको यहां पर कवर करनी पड़ेगी। पहला मैसेज मेरा आप लोगों के लिए यहां पर ये है। दूसरा मैसेज हम देखेंगे, एक तो हमें रैशनल थिंकिंग है, थोड़ा सा उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन पेपर भले ही चाहे जीएस का हो, जीएस के क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपका सीसेट का ज्ञान है, वो सीसेट का ज्ञान चलेगा। आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है, क्यों? क्योंकि जो ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं वो ऑप्शंस एकदम लॉजिकल हैं। वो उसमें मतलब जीएस के क्वेश्चन में वो जीएस का कंटेंट देके, इंफॉर्मेशन देके, वो आपसे लॉजिकल रीजनिंग वाली जो चीजें हैं उनको पूछ ले रहा है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रखना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आपको सीसेट पर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका जीएस बहुत अच्छा हो गया था, बट स्टिल सीसेट आज भी हिंदी मीडियम के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो आपको सीसेट को एनी हाउ नहीं छोड़ना, क्योंकि अनटिल और अनलेस जब तक आपका सीसेट बहुत अच्छा नहीं होगा, जीएस भी आपका क्लियर नहीं होगा। इस चीज को आपने देखा होगा, स्पेशली अभी नए पैटर्न पर जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं उनमें कितना लॉजिक लगाना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, वो सब आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, वक्त वो आ गया है कि बिना मींस की प्रिपरेशन की प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। आई एम रिपीटिंग अगेन, हो सकता है आप लोग कुछ अग्री ना करें, बट एक ना एक दिन आपको इस चीज से अग्री करना पड़ेगा, बिना मींस की प्रिपरेशन से प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला होगा। और मैं 2026 के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर कह रहा हूं, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, इन क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस तो थे हमारे केस स्टडी वाले, आप सबने देखे होंगे। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस थे, मिस्टर एक्स के पीछे पड़ गया था जो यूपीएससी, पता नहीं इस मिस्टर एक्स ने क्या बिगाड़ लिया था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, केस स्टडी के साथ साथ उसने बहुत सारी कंडीशन बेस्ड, यानी कि हम जो डिसीजन मेकिंग वाली जो चीजें कहते हैं वैसी सारी पूछ ली उसने, एक कंडीशन बना के हमें दे दी तो वैसे क्वेश्चन पूछ लिए। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर मेंस की आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको पता होता। जिस फॉर एग्जांपल जो विजिंगम एयरपोर्ट, जो विजिंगम पोर्ट वाला जो क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भले ही, हालांकि वो करंट अफेयर में था, बट उस क्वेश्चन को आपने करंट अफेयर में ना भी पढ़ा होता और आपको इंडिया में ट्रांसशिपमेंट का जो इशू है उसके बारे में आपको पता होता मेंस के लेवल पर, तो वो क्वेश्चन आपका आराम से सही हो जाता बिना उस न्यूज को, करंट अफेयर को पढ़े, अगर मेंस आपका रेडी होता। तो इसकी सीसेट की और मेंस की प्रीलिम्स के अंदर जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखनी होगी। इस चीज को हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे अगले जो 6 महीने हैं, नेक्स्ट जो 6 मंथ होने वाले हैं, वो आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाले हैं 2027 के लिए। और आपको अगर मैं सच बताऊं, मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीजें हैं उनको, कुछ और चीजों को आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ी सी सच है, आपको सुननी पड़ेगी। ये जो अभी के नेक्स्ट 6 मंथ होने वाले हैं ना, अगले 6 महीने होने वाले हैं, यही अगले 6 महीने जो हैं वो आगे के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराएंगे। आप ये सोचेंगे ना कि आप लोगों को जनवरी से और जब जाके मई तक के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, प्री स्पेसिफिक,
वही लोग आगे जाके करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये वक्त जा चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। मैं यहाँ पर जो चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूं उनको समझने की कोशिश करिए। ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने को आपको टारगेट करना है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए इनको टारगेट करना है। आप समझने की कोशिश करिए, ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ज्यादातर लोग लेजीनेस में आ जाएंगे, ज्यादातर लोग लक्ष्य विहीन हो जाएंगे, उनके सामने कोई टारगेट है ही नहीं। करें क्या? देखो, आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, जो पढ़ने का रिदम है, वो जो जनवरी वाला टाइम है ना, वो रिदम उस टाइम पर ज्यादा अच्छा बन जाता है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे सामने टारगेट है, हमारे सामने चीजें हैं। अभी तो हम इधर उधर की फालतू की चीजों में लग रहे हैं, लेजीनेस, अभी कोई टारगेट नहीं। इस टाइम पर स्टडी को कंसिस्टेंट रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ। और जो लंबे समय से अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो हम सब लोग साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, उन लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा। जो लोग अभी इन 6 मंथ का इस्तेमाल कर लेंगे, अभी अभी दिसंबर तक, मैं यहां पर आपसे जो कहना चाह रहा हूं, दैट इज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लीज 2026 दिसंबर तक अपना मेंस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मेंस को पूरा खत्म कर डालो, मेंस में कुछ बचना नहीं चाहिए इस समय तक। क्यों? यहां पर समझने की कोशिश करें। दिसंबर तक आप ऐसी चीजों को पहले इंश्योर कर लें, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका जो ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल को आप लोग एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। पूरा ऑप्शनल का सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। बहुत सारे लोग ऑप्शनल को पोस्टपोन करते रहते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं हो पाती चीजें। दूसरी चीज, GS4 जैसी चीजें, जो एथिक्स वाला पेपर है, उसको निपटा लो। कुछ जो ऐसे वाली चीजें हैं, ऐसे को हम लोग ध्यान में रखते ही नहीं है, ऐसे वाली चीजें हैं, इन चीजों को निपटा लो। कुछ प्रैक्टिस कर लो, कुछ PYQs हैं ऐसे हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो। कैसे लिखे जाते हैं, कैसे शुरुआत होती है, बॉडी कैसे बनती है, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, इंट्रो की शुरुआत कैसे करते हैं, टॉपर्स की कॉपी कैसे होती है, थोड़ा सा उन सब चीजों के ऊपर देख लो। साथ ही बाकी कुछ जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका गवर्नेंस रहा, मैं गवर्नेंस के बारे में बात करूं, मैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करूं, साथ ही साथ मैं सोसाइटी के बारे में बात करूं, मैं सोशल जस्टिस के बारे में बात करूं, ठीक है, और मैं सोशल इश्यूज के बारे में बात करूं, इन सब चीजों को कवर कर डालो। इन अ सेम वे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट छोटा सा पार्ट है, उसको निपटा डालो। मतलब जो मीन्स वाली चीजें। और अगर आप लोग कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको भी पढ़ रहे हो, जो कॉमन वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप लोग उनको भी पढ़ रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो इसमें भी यार ये इंश्योर करना है आपको कि ऐसा नहीं है आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं तो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आर्टिकल 19 क्या है, 18 क्या है, 17 क्या है, नहीं भाई। इनके अंदर के इश्यूज है, उनको देखो। राइट टू इक्वलिटी में अगर किसी मूवी पर बैन हो रहा है, अगर किसी किताब को बैन किया जा रहा है, तो वो सब क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, फोर्स के सभी एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको पढ़ो। अवमानना की शक्ति, उसके मिसयूज कैसे होते हैं, उन सबको पढ़ो। मतलब जो मैं कहना चाहता हूं, भले ही आप बिग 4 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बट उनकी डेप्थ पर, उनको मेंस वाला जो कंटेंट है, उस पर अभी आप लोग यहां पर फोकस करें। तो मेरी सभी से विनती ये रहेगी, प्लीज इन 6 मंथ के अंदर मेंस को निचोड़ डालो। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि नेक्स्ट आपका जो 23 मई है, नेक्स्ट 23 मई 2027, और फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ, ये 3 महीने बचेंगे। मतलब आप ये गलती ना करें कि इस बार अगर आपका प्रीलिम्स रह गया, नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स अगर हो रहा है, अगर आप प्रीलिम्स को कवर कर रहे हैं, तो मेंस वाली जो चीज है उसकी वजह से आपका एग्जाम, आपका जो सिलेक्शन है वो रुकना नहीं चाहिए। आपके पास केवल ये 3 महीने होंगे, इन 3 महीनों में आपको केवल रिवीजन एंड प्रैक्टिस, केवल ये सारी चीजें करनी है। बाकी आपको कोई भी कैसा भी और लोड नहीं लेना होगा, क्योंकि सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इन सब चीजों को हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डेडिकेटेड मेंस की जो प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पर कर देनी है बिल्कुल प्रॉपरली। आपको जो नोट्स हैं वो नोट्स आपके मतलब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर आप मीडियोकर फेज में हैं, तो आपके जो नोट्स हैं वो नोट्स उस लेवल पर बने होने चाहिए कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट आपके पास हो, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक है, चाहे किसी कोचिंग के नोट्स हैं, साथ ही साथ मेंस रेडी जो नोट्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, और आप खुद बनाएं, खुद के नोट्स ही काम देंगे, किसी और का बना बनाया काम नहीं देने वाला। मतलब पॉइंटर्स में कि अगर कोई इशू है तो भैया क्या फीचर्स हैं, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, क्या इशू है, क्या उसके अगेंस्ट में तर्क हैं और क्या उसके सपोर्ट में तर्क हैं, उन सब चीजों के इस तरह के 1 पेजर नोट टाइप है। अगर आपने मल्टीपल रिवीजन कर लिया तो वो सारी चीजें आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए बाय दिसंबर, राइट नाउ। एक जो चीज है, और ये जो अंतिम चीज है, इसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूं, और ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि ये स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए कड़वा घूंट है। लिटरली ये बहुत कड़वा घूंट है सच का, और इस घूंट को हर एक व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने इस कड़वे घूंट को जितना जल्दी समझ लिया, उसके सामने से इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतना जल्दी हो जाएगा। एंड दैट इज अबाउट रीडिंग स्किल और वोकेबुलरी।
हिंदी मीडियम ज्यादातर जैसे ही क्या होता है, जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं ना कि अरे यार द हिंदू एक्सप्रेस, यार हमारी बस की बात नहीं है पढ़ना, चलो हम कोई जो कोई भी हमारा यूट्यूब पे कोई एनालिसिस है उसको हम लोग देख लेते हैं और बस वहीं बस हो जाता है काम। आपकी मर्जी है यार, आपको देखना है तो देखो, बट अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में वीडियो देखने से आपका काम नहीं होने वाला। अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक जो अपना टॉपिक है, एक जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के आपको वहां पर अपना आंसर है उसको समझना है, प्रोसेस करना है और एक सर्टेन टाइम के अंदर उसे फॉलो करना है। यूपीएससी का इस बार का 2026 का जो क्वेश्चन पेपर था वो ऐतिहासिक रूप से लेंदी था। अगर आप पेज वाइज भी जाओगे ना, पेज नंबर भी देखोगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस से इस बार क्वेश्चन की लेंथ आपने देखी थी कि एक पेज में केवल 2 क्वेश्चन आ रहे थे, एक साइड एक क्वेश्चन, एक साइड एक क्वेश्चन, ये लेवल था। और जब आप केवल वीडियो से काम चलाओगे और आप जब केवल एनालिसिस के ऊपर निर्भर रहोगे, खुद से आप कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, उस चीज को समझने की क्षमता विकसित नहीं करोगे, आई एम वेरी सॉरी टू से ये एग्जाम आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आप पढ़ने की आदत डालें, वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ना और समझना, उन सब चीजों की आदत डालें। ये चीजें प्रीलिम्स में मदद करेंगी और 2026 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहा है वो आप लोगों के लिए आईना रहा है। मैंने आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता दिया, मैंने आपको कुछ बेसिक सी ऐसी चीजें बताई हैं, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैं बस आपको हल्का सा ट्रिगर कर रहा हूं कि यार इस टाइम को प्लीज वेस्ट मत करना। ये समय, ये जो नाराजगी है एग्जाम से, यूपीएससी के ऊपर ब्लेम गेम है, ये सब चलता रहेगा पर इससे कुछ बदलने वाला है नहीं। अल्टीमेटली या तो आपको उठ के शुरू करना होगा और आप फिर गिव अप कर दो, किसी और प्लान के ऊपर मूव कर जाओ। बट अगर आप लिटरली इस एग्जाम में वाकई में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, दिस इज द ओनली ऑप्शन। आपको यू हैव टू वेक अप, आपको शुरू करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और 2027 के प्रीलिम्स के लिए अभी से मेंस को पूरा प्रिपेयर करना होगा। चाहे आप जैसे करें, जहां से करें, वो आपके ऊपर मैटर करता है, राइट। तो बस केवल इन चीजों को ध्यान कर लेना, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। एंड यस, अगर आप अपनी जर्नी को, यूपीएससी सीएससी की जर्नी को अन अकेडमी के साथ में आप यहां पर अगर कवर करना चाहते हैं, जिसमें केवल एक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आपको पूरी अन अकेडमी की टीम एक्सेस हो जाती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल हो, कोई भी मीडियम का कोई भी एजुकेटर हो, आप अपने मन माने एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं। जो हम देखेंगे इस टाइम पर जो हमारा ऑफर है वो चल रहा है, इस ऑफर में आप 72 आवर के लिए केवल बचा हुआ है और ये लिमिटेड टाइम के लिए, और ये लोएस्ट ऑफर आता है अनअकैडमी का। अगर आप एक साथ इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मल्टीपल जो ऑफर है इसमें टाइमलाइन के हिसाब से वो आप देख सकते हैं इन सब चीजों में। 22 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए, और मेंस के लिए डेडिकेटेडली हमारे कुछ जो कोर्सेज है उनको यहाँ पे लॉन्च करा गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कैसा भी अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो डेफिनेटली ये पॉइंटर्स आपको थोड़ा सा जगाएंगे, थोड़ा सा झकझोरेंगे, थोड़ा सा मुश्किल भी पैदा करेंगे, बट यस, अल्टीमेटली ये पॉइंटर्स आपके एग्जामिनेशन की जो जर्नी है उसको डेफिनेटली बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।